दक्ष या दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। यह भगवान शिव को समर्पित किया गया है। यह मंदिर हरिद्वार से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर कनखल में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम 1810 में रानी धनकौर ने करवाया था। इसके बाद 1962 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। इस मंदिर को दक्षेश्वर महादेव व दक्ष प्रजापति के नाम से जाना जाता है। यह हरिद्वार के विभिन्न मंदिरों में से एक भव्य मंदिरों में आता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति मंदिर के बीच में लैंगिक रूप से स्थापित की गई है। यह मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए उनकी आस्था और विश्वास का एक पवित्र स्थान माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव की प्रथम पत्नी देवी सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है। राजा दक्ष भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे। यहाँ पर भगवान विष्णु के चरणों के निशान बने हैं, जिन्हें देखने व पूजने के लिए भक्त निरंतर यहाँ आते हैं। मंदिर के सबसे मुख्य द्वार पर ही भगवान शिव की एक प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें उनका नटराज रूप दिखाया गया है। इसके बाद वहाँ पर मंदिर परिसर में ही 2 बड़े शेरों की मूर्ति बनी है, जो मंदिर में आए भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और भक्तों का स्वागत करती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद मंदिर में प्रवेश करने के बाद एक हवन कुंड भी है, जिसकी भभूति लगाने मात्र से भक्तों के सभी चिंताओं का नाश हो जाता है। अब इसके बाद मंदिर का सबसे मुख्य भाग आता है, जहां एक और हवन कुंड है। यह वही कुंड है जहां माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके बाद ठीक इसके सामने नंदी महाराज विराजित हैं, जो सभी भक्तों द्वारा उतने ही पूजनीय है जितने कि मंदिर के दूसरे सभी देवी देवता। कहा जाता है कि नंदी महाराज के कान में अपनी कोई भी परेशानी हो वह बोलने से दूर हो जाती है, या आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाती है। मंदिर के निकट ही एक गंगा माँ का घाट भी है, जिसे दक्षा घाट कहा जाता है। यहाँ श्रद्धालु आकर गंगा में स्नान करते हैं और अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाते हैं। राजा दक्ष के यज्ञ के विषय में शिव पुराण नामक ग्रंथ के वायु पुराण में विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में इसके विषय में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है दक्षेश्वर महादेव का इतिहास। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, दक्षेश्वर महादेव कनखल में स्थित है। यह स्थान भगवान शिव की ससुराल माना जाता है, क्योंकि दक्ष प्रजापति इसी स्थान पर निवास करते थे। भगवान दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था, किंतु कुछ कारणों से भगवान शिव से दक्ष प्रजापति रुष्ट हो गए। राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवगणों को बुलाया। भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी भी यज्ञ में पधारे, किंतु उन्होंने भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रण नहीं दिया, जो बात माता सती को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भगवान शिव से आज्ञा लिए बिना ही अपने पिता दक्ष के निवास स्थान पर चली गईं, जहां उनके पिता दक्ष ने सभी देवगणों के सामने भगवान शिव के ये अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने पर माता सती ने जिस कुंड में यज्ञ चल रहा था अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब यह बात भगवान शिव के गणों ने उन्हें बताई, तो अपनी पत्नी के विषय में यह सब सुनकर उन्हें बहुत शौक हुआ और वह अपने रुद्र रूप में आ गए। भगवान शिव के रौद्र रूप को वीरभद्र कहा जाता है। तब वीरभद्र दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंचे। उन्हें देख सभी देवगण डर गए। सभी ने राजा दक्ष को भगवान शिव से माफी मांगने को कहा, किंतु अपने अहंकार में अधीन होकर उन्होंने उनसे माफी नहीं मांगी। अब वीरभद्र ने उनका सिर काट उनके धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद सभी के आग्रह करने पर भगवान ने राजा दक्ष को पुनः जीवन दान दिया और राजा दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया। तब भगवान शिव ने राजा दक्ष को माफी स्वरूप यह वरदान दिया कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव कनखल में ही निवास करेंगे, और उस दिन से वह स्थान दक्षेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। यही कारण है कि सावन के महीने में कनखल में स्थित भगवान शिव के सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है, और कहा जाता है उस समय भगवान शिव साक्षात विराजते भी हैं। तो दोस्तों, यह थी दक्षेश्वर महादेव की पौराणिक कथा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।